जी स्टूडेंट्स, बुक में देखें हमारा न्यूमेरिकल है 8.7। बुक में लिखा हुआ है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। आइस जो है वो मेल्ट हो रही है और जब मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा होता है उस दौरान में हीट अब्जॉर्ब जो होती है या हीट रिलीज जो होती है उसको डेल्टा क्यू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा क्यू वी भी हमने पढ़ा हुआ है और डेल्टा क्यू एफ भी हमने पढ़ा हुआ है सिंबल। लेकिन फ्यूजन जब हो रही है, आइस और लिक्विड का काम हो रहा है, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में डेल्टा क्यू एफ होता है हीट अब्जॉर्ब या हीट रिलीज। तो शुरू में पहली लाइन में हाउ मच आइस विल बी मेल्ट, यानी कि आइस का मैस कितना होगा जो मेल्ट होगी। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। तो हमारे पास अगर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, तो सबसे पहले हमने डेटा लिख दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी हमें जरूरत पड़नी थी, इसलिए हमने पहले लिख दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है पानी की, आइस की, वो 336,000 जॉल पर केजी होती है। वैसे इसने एंड में भी दी हुई है, लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो 336,000 जॉल पर केजी है। तो हमने लिख दिया 33,6,000 जॉल पर केजी। तो एच एफ की वैल्यू वैसे हमने पहले पढ़ी भी हुई है और हमने यहाँ पे गिवन भी है। उसके बाद उसने शुरू में लिखा था हाउ मच आइस, यानी कि मैस ऑफ आइस जो है वो हमने कैलकुलेट करना था। उसके बाद हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू एफ उसने दे दिया था स्टार्ट में बाय 50 जॉल ऑफ हीट। हीट जो दी जा रही है वो फ्यूजन के दौरान वो डेल्टा क्यू एफ होती है, वो 50,000 जॉल हमारे पास गिवन है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने फार्मूला पढ़ा था एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एम। वैल्यूज हमारे पास मौजूद है तो आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये काम किया कि रीअरेंज किया इसको। एम जो है वो डिवाइड हो रहा था, राइट साइड में गया मल्टीप्लाई हो गया, और एच एफ जो है वो लेफ्ट साइड में आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ गया एम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एच एफ। अब इसमें डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू और एच एफ की वैल्यू जो है वो हमारे पास नोन है। दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास गिवन है, तो हम ये वैल्यूज जो है इसमें पुट कर देते हैं। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 336,000। इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो 0.14800 केजी आ जाता है। ऐसा यूनिट मैस का किलोग्राम होता है। आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। उसने ग्राम में चेंज किया हुआ है अपने बुक में आंसर में, तो इसलिए हम केजी को ग्राम में चेंज करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। 0.1488 केजी, ये तो हमने आंसर लाजमी निकालना है ऐसा यूनिट में, बाकी ये ऑप्शनल है। 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको ग्राम में चेंज कर दिया तो 148.8 ग्राम आ गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम है हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 8.8। 8.8 जो है ये हम 8.9 करके फिर 8.8 करते हैं, क्योंकि 8.9 छोटा न्यूमेरिकल है और 8.8 जो है वो थोड़ा समझने वाला न्यूमेरिकल है। आराम से इजीली हम उसको बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं 8.9। बुक में क्वेश्चन वो लिखता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम। अब याद रखें यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है और लिक्विड से स्टीम वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो इस दौरान में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने कहा था हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो हीट रिक्वायर्ड जो है चूंकि स्टेट जो है वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही है, इसलिए डेल्टा क्यू वी हीट रिक्वायर्ड हमने लिख दिया। उसके बाद मैस जो है उसने हमें दे दिया था वो 100 ग्राम था। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऐसा यूनिट में चेंज करते हैं, तो हमने 100 को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर दिया, तो हमारे पास आ गया 0.1 किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है ऑफ वाटर,
उसने दी भी हुई है नीचे, आप देखें ब्रैकेट में उसने लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2.26 10⁻⁶ जॉल पर केजी। तो हमने लिख दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन HV इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर केजी। ना भी दी हो तो ये वैल्यू चूंकि हम एक्सपेरिमेंट्स में पीछे कर भी चुके हैं और एग्जाम्पल के तौर पे भी कर चुके हैं, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हमें याद होनी चाहिए। इसी तरह जो हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की थी 8.7 में, वो भी हमें याद होनी चाहिए, मे बी वो ना दे न्यूमेरिकल में। तो अब यहाँ पे डेल्टा क्यू वी मालूम करना है, एम गिवन है और एच वी की वैल्यू हमें मालूम होती है तो वो हमने लिख दी है। तो फार्मूला हम जानते हैं, एच वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम। इसको अगर हम रीअरेंज करें और चूंकि हमने डेल्टा क्यू वी निकालना है तो डेल्टा क्यू वी एक साइड में रहने दें, एम दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू 0.1 है, hv की वैल्यू जो है वो 2.26 इंटू 10⁻⁶ है। 2.26 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 0.226 और 10⁻⁶ जो है वो हमने वैसे ही लिख दिया। और हम जानते हैं जब हम अपना आंसर निकालते हैं तो वो हमेशा या तो ऑर्डिनरी फॉर्म में होना चाहिए या साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अगर पॉइंट एक स्टेप जो है हमारे पास राइट साइड से को चला जाए तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक पॉइंट राइट साइड को जाता है तो 10 की पावर जो है हमारे पास क्या आती है, 10⁻⁻1 आती है। राइट साइड में जब पॉइंट शिफ्ट होता है तो 10⁻⁻1 आती है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और 10⁻⁶ हमारे पास वैसे ही मौजूद था। पावर्स आप उसमें ऐड कर दी तो -1 + 6 जो होता है ये हमारे पास आ जाता है 10⁻⁵। तो हमारे पास एंड में जो आंसर आ गया 2.26 10⁻⁵ जूल। तो याद रखिए कभी भी अपना आंसर जो है वो इस तरीके से ना छोड़िए कि वो ना साइंटिफिक नोटेशन में हो, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में करना जरूरी है, या फिर 10 की पावर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, या तो 10 की पावर के बगैर हो आप लोगों का जवाब, या अगर 10 की पावर में है तो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, किसी और फॉर्म में आंसर नहीं लिखते हैं। अब हम आते हैं जो न्यूमेरिकल हमने एक छोड़ा है अभी ऊपर 8.8, इसकी तरफ आते हैं। ये एहतियात से एक एक चीज इसकी समझिएगा, क्योंकि ये समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 8.8 में वो कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। अब हीट रिक्वायर्ड जो है वो हमने, आप देख सकते हैं हमने लिखा हीट रिक्वायर्ड और डेल्टा क्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ इस सवाल को जब हम पढ़ेंगे इसमें स्टेट नहीं चेंज हो रही है, बल्कि हम देखते हैं क्या हो रहा है, इसलिए हमने डेल्टा क्यू एफ और डेल्टा क्यू वी नहीं लिखा, बल्कि उसने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑफ आइस एट -10 इंटू वाटर 10 डिग्री, यानी कि -10 से उसको हीटअप किया और 10 तक लेके गए। बीच में ही स्टेट चेंज हो गई, लेकिन टेम्परेचर -10 से शुरू हुआ, आइस का सॉलिड था, फिर वो स्टेट चेंज किया, फिर लिक्विड आ गया 10 डिग्री सेल्सियस का। तो इसलिए हमने हीट रिक्वायर्ड जो है, जो कि टोटल हीट रिक्वायर्ड है इस सारे प्रोसेस के दौरान में, वो हमने लिख दिया डेल्टा क्यू। उसके बाद जो मैथ्स जो था वो आप देख सकते हैं, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है हीट इज नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। आइस का मैथ जो था वो हमारे पास 100 ग्राम था, और ऐसा यूनिट में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 0.1 किलोग्राम मैस। और आगे हम देखें तो उसने टेम्परेचर दिया हुआ है -10 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। शुरू वाला टेम्परेचर -10 था, तो उसको हमने एसआई यूनिट केल्विन में चेंज कर दिया। -10 को 273 से ऐड करें तो वो हमारे पास केल्विन में चेंज हो जाता है, तो -10 + 273 हमारे पास आ जाता है 263। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ
ये जो हमने दरमियान में लिखा है ये है टेम्परेचर उस दौरान का जब स्टेट चेंज हो रही होती है। ये हमने खुद से लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि -10 से लेके 10 तक बीच में एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होगा और उस वक्त टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने लिखा टेम्परेचर ऑफ आइस IC। सिंबल आप कोई भी लिख सकते हैं, T2 T1 वगैरह। मैंने फिलहाल टी छोटा सा ICE आइस लिख दिया इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और इसको केल्विन में चेंज किया तो +273, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको 73 होना चाहिए। तो 0 + 273 273 केल्विन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद में जो टेम्परेचर था वो उसने हमें दे दिया पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने लिख दिया फाइनल टेम्परेचर T जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और उसमें हमने 273 ऐड किया तो केल्विन में चेंज हो गया 2 के 283 आ गया। हमने साथ में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, चूंकि स्टेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही थी, इसकी ज़रूरत पड़नी है। HF की वैल्यू लिख ली 336000 जॉल पर केजी और प्लस स्पेसिफिक हीट की भी हमें ज़रूरत पड़नी है क्योंकि पानी भी था हमारे पास और आइस भी थी हमारे पास, इसलिए हमने दोनों की स्पेसिफिक हीट लिख दी। पानी की स्पेसिफिक हीट तो आपने पढ़ी थी 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन और आइस की स्पेसिफिक हीट जो है वो 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये आपको स्पेसिफिक हीट वाले टॉपिक में टेबल में मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। आइस की स्पेसिफिक हीट 2100। ये जो आइस की स्पेसिफिक हीट हमने लिखी है 2100, इसमें C1 गलती से लिखा गया है, इसको C2 लिख देना। ऊपर पानी वाली तो C1 है 4200 और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है वो C2 है। ये 1 को 2 कर लें, C2 इज इक्वल टू 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन। तो ओवरऑल जो डाटा हमारे पास था वो आप याद रखें कि क्वेश्चन को पहले समझें कि 100 ग्राम की आइस थी तो हमने डाटा में आइस लिख दी है जो कि 100 ग्राम की है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कहा था 100 ग्राम की आइस है। अब वो कहता है कितनी हीट दी जाए, तो वो हमने स्टार्ट में लिख दी थी कि हीट जो है वो हीट रिक्वायर्ड जो है डेल्टा क्यू हमें मालूम करनी है और जो आइस है उसका टेम्परेचर भी दे दिया है और उसको उसको गर्म करते जाते हैं, वो मेल्ट भी होती है 0 डिग्री पे और फिर वो लिक्विड में भी चेंज होती है और 10 डिग्री पे उसका टेम्परेचर रोक देते हैं। तो इसका मतलब है कि शुरू वाला टेम्परेचर -10 था जिसको हमने केल्विन में चेंज कर दिया। दरमियान में जब स्टेट चेंज हो रही थी तो 0 डिग्री था, उस टेम्परेचर को हमने केल्विन में चेंज कर दिया। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री था, वो हमने लिख दिया। जब स्टेट चेंज हो रही थी उस वक्त हमें ये फार्मूले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत पड़नी है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। और स्पेसिफिक हीट दोनों जो हैं, जो कि पानी की है और आइस की है, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़नी है, इसलिए C1 4200 लिखा और C2 जो है 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन लिखा। अब आप देख सकते हैं जो मेन चीज़ है वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में है सोल्यूशन में, जहाँ पे लिखा हुआ है नाउ। ये बात अच्छे तरीके से समझें ये क्या हो रहा है। हीट रिक्वायर्ड जो कि डेल्टा क्यू जो हमें हीट चाहिए थी वो हमें क्या किया आगे, उसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा हमारे पास है हीट रिक्वायर्ड व्हेन टेम्परेचर ऑफ आइस चेंजेस फ्रॉम -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये 10 नहीं है, इसको 0 कर लें। -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि -10 से लेके 0, इसको 0 करना है, 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है, -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो कहता है आइस जो है हमारे पास उसका टेम्परेचर -10 से 0 तक, ये सॉलिड जो है ये -10 से 0 तक रहता है। इस दौरान में जो हीट अब्जॉर्ब करता है उसको हमने डेल्टा Q2 का नाम दिया। जब स्टेट चेंज हो रही हो तो उस वक्त तो डेल्टा QF या डेल्टा QV इस तरह हमारे पास हीट अब्जॉर्ब होता है। जब स्टेट चेंज ना हो रही हो तो फिर स्पेसिफिक हीट में हमने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तो ऐसी सूरत में ये फार्मूला लगाया जाता है। और जब स्टेट चेंज हो रही हो तो फिर फ्यूजन का या वेपराइजेशन का लगाते हैं फार्मूला। तो यहाँ पहले हिस्से में स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ये आइस है जो कि -10 से लेके 0 तक उसका टेम्परेचर होता है, तो हीट अब्जॉर्ब करेगी आइस फर्स्ट पार्ट में। प्लस सेकंड पार्ट जब स्टेट चेंज हो रही थी 0 डिग्री पे, हीट रिक्वायर्ड व्हेन स्टेट चेंजेस एट 0 डिग्री,
उस वक्त जो है हमने सिंबल डेल्टा क्यू एफ लिख दिया है। नीचे आप देख सकते हैं हमने डेल्टा क्यू एफ इसका सिंबल लिख दिया। उसके बाद लास्ट में जो हीट अब्जॉर्ब्ड है वो क्या है, जब स्टेट चेंज होगी तो लिक्विड हासिल हो गया हमारे पास। अब लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो 0 से लेके 10 तक गया और इस वक्त स्टेट चेंज नहीं हो रही, इस वक्त पानी है हमारे पास। इस दौरान का हीट अब्जॉर्ब जो है वो हमने डेल्टा Q1 से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर देख सकते हैं कि C1 जो है वो हमने पानी के लिए लिखा था, इसलिए पानी का जो हीट अब्जॉर्ब है उसको हमने डेल्टा Q1 से रिप्रेजेंट किया। और C2 हमने लिखा था आइस के लिए, तो इसलिए हमने हाइट आइस का हीट अब्जॉर्ब जो है वो डेल्टा Q2 से रिप्रेजेंट किया। और दरमियान में जो हमारे पास स्टेट चेंज हो रही थी उसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, तो उस दौरान में डेल्टा QF सिंबल लिखा हमने। उसके बाद जब स्टेट ना चेंज हो रही हो, मैंने कहा था स्पेसिफिक हीट वाला ही फार्मूला लगाते हैं, MC डेल्टा T। M मैस है जो कि तीनों में ही, ये जो तीन हिस्से हैं तीनों में ही मैस एक ही है, क्योंकि एक आइस का मैस जो था वही हमारे पास जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए M सिंबल हमारे पास वैसे ही आया। C2 इसलिए लिखा क्योंकि डेल्टा Q2 जो है ये हम आइस वाला हिस्सा कर रहे हैं, तो आइस की स्पेसिफिक हीट आएगी। डेल्टा T हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस डेल्टा QF, उसका फार्मूला होता है MHF। ये हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पढ़ा था, डेल्टा QF इज इक्वल टू MHF। और डेल्टा Q1 जो है हमारे पास ये पानी की हीट अब्जॉर्ब्ड है और स्टेट नहीं चेंज हो रही है, तो इसका भी MC डेल्टा T फार्मूला होगा, लेकिन C1 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लिक्विड है, पानी है इस वक्त, और पानी की स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल होगी। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज की तरफ आते हैं नीचे। सबसे पहले हम C2 डेल्टा T की वैल्यू पुट करते हैं। M की वैल्यू 0.1 है, मैस तो एक ही है, आइस की स्पेसिफिक हीट 2100 है, और चेंज इन टेम्परेचर, अब गौर से देखना, ऊपर हमने टेम्परेचर जो शो किया था वो हमने टेम्परेचर शो किया था -10 से लेके 0 तक, -10 to 0 डिग्री सेल्सियस, और -10 और 0 को केल्विन में हमने ऊपर चेंज किया हुआ है। -10 और 0 को केल्विन में हमने ऊपर चेंज किया है, और उनकी वैल्यू जो है -10 और 0 की वैल्यू जो है वो 273 और 263 है। और हमेशा याद रखें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो वो चेंज इन टेम्परेचर आता है। तो -10 और 10 को हमने ऊपर डाटा में चेंज किया था, सॉरी ये हमारे पास है -10 और 0, -10 और 0, क्योंकि -10 से 0 तक जो है टेम्परेचर था, दोनों के केल्विन में जब चेंज किया था तो 0 का था 273 और -10 का था 263, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया हमने, 273 में से 263 माइनस कर दिया। दरमियान में हमारे पास है MHF। MHF की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो M की वैल्यू 0.1 और HF की वैल्यू 336000 आ गई हमारे पास। उसके बाद एंड में हमारे पास है पानी के लिए MC1 डेल्टा T। तो ये वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है M की वैल्यू 0.1, C1 पानी की 4200, और डेल्टा टी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टेम्परेचर हैं, 10 और 0। 10 को भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो 283 होता है, ऊपर हमने डेटा में किया हुआ था, और 0 को करें 273 होता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी कि 283 माइनस 273। अब तमाम वैल्यूज अगर हमने पुट कर दी हैं तो आगे तो हमारे पास कैलकुलेशन ही हैं, जिसमें हमने ये किया कि 273 में से 263 माइनस किया तो 10 आ गया, और 2100 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। इसी तरह 0.1 को 336000 से मल्टीप्लाई किया तो 33600 आ गया, और नेक्स्ट लास्ट हिस्से में हमने 0.1 को 4200 से मल्टीप्लाई किया तो 420 आ गया, और चेंज इन टेम्परेचर 283 में से 273 माइनस किया तो 10 आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, जिस तरह कैलकुलेशन करते हैं, 210 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2100, 33600 हमने वैसे लिख दिया, 420 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4200, और तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 39900 जॉल, 39900 जॉल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था
थोड़ा समझने वाला न्यूमेरिकल है। इसी तरह हमारा 8.10 जो है वो ऐसे ही है जैसा हमने ये न्यूमेरिकल अभी किया है, वो भी समझने वाला न्यूमेरिकल है। तो एहतियात से समझिएगा और इसको कल एक दफ़ा ज़रूर मेरे से पूछिएगा जहाँ से समझ ना आए। 8.10 है, इसमें कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे याद रखें कि दो चीज़ें आपस में मिक्स की जा रही हैं और मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर वो कहता है हमें बताओ। 5 ग्राम स्टीम है और 500 ग्राम पानी है। स्टीम का टेम्परेचर 100 है, पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमने मालूम करना है। तो जब दो चीज़ें मिक्स की जा रही हों तो हीट अब्जॉर्ब बराबर होती है हीट गेन, यानी कि एक हीट अब्जॉर्ब करेगा और एक हीट रिलीज करेगा और एक अब्जॉर्ब करेगा। तो हीट रिलीज जितनी होती है उतनी हीट अब्जॉर्ब होती है क्योंकि एंड में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो डेटा में याद रखिए दो चीज़ें हैं। पानी के लिए अगर हम 1 1 का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टीम के लिए हम 2 का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू में हमने जो है स्टीम के लिए डेटा लिख दिया, मैस ऑफ स्टीम M1 वो 5 ग्राम था, 1000 से डिवाइड करके केजी में चेंज कर दिया। टेम्परेचर ऑफ स्टीम T1 उसने 100 दिया हुआ था, उसको केल्विन में 373 में हम कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह पानी का जो डाटा था उसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैस ऑफ वाटर M2 जो है वो 500 ग्राम है और उसको हमने 1000 से डिवाइड करके केजी में चेंज कर दिया। और टेम्परेचर जो है हमारे पास पानी का वो 10 दिया हुआ था, उसको 273 ऐड करके उसको हमने कन्वर्ट कर दिया केल्विन में। तो डाटा में हमने सिर्फ ये किया कि मैस और टेम्परेचर दोनों के गिवन थे, स्टीम के और वाटर के, वो हमने 1 1 सिंबल और 2 2 सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद हमने एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये फ्यूजन नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये फ्यूजन को कट कर दें। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टीम जो है वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो या वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो, ऐसी सूरत में वेपराइजेशन का फार्मूला लगता है क्योंकि गैस और लिक्विड आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन HV जो है वो हमें याद होनी चाहिए, जो पहले भी की थी, 2.26 10⁶ जॉल पर केजी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की हमें ज़रूरत पड़नी है। अगर आपको डाटा में नहीं पता चल रहा है कि ये ज़रूरत नहीं इनकी है या नहीं है, तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ के जब आप फार्मूला लिखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से आपको पता लग जाएगा किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़नी है तो हमने लिख दिया C = 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। और बाद में जो टेम्परेचर आना है उसको हमने T3 का, यानी कि स्टीम और वाटर आपस में मिक्स हुए, स्टीम ने अपनी हीट निकाली, पानी ने अपनी हीट हासिल की उसने, और आखिर में दोनों का टेम्परेचर T3 हो गया। तो ये T3 जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। और याद रखिए अगर 100 डिग्री की स्ट्रीम है और 10 डिग्री का पानी है तो फाइनल टेम्परेचर जो है इन दोनों के दरमियान में कहीं होगा क्योंकि दोनों ने मिक्स होना है। 10 डिग्री जो है वो हीट हासिल कर देगा पानी और 100 डिग्री स्ट्रीम हीट रिलीज करेगा, तो एंड में टेम्परेचर 100 और 10 के दरमियान में कहीं पे आएगा, जो हमने मालूम करना है। हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी दैट इज स्टीम बराबर होती है हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी दैट इज वाटर। अब इसके ये एक पहला हिस्सा है और एक राइट साइड वाला हिस्सा है। राइट साइड वाला हिस्से को हम पहले देखते हैं। हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, पानी जो था हमारे पास वो हमारे पास कितना था, 500 ग्राम था, उसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और जब हम इसमें स्टीम डालते हैं तो ये वाला पानी जो है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा और हीट हासिल करेगा, और वो हीट जो गेन करेगा उसका हमने नाम दे दिया डेल्टा Q2। क्योंकि पानी में हमने 2 2 लगाया था इसलिए हमने डेल्टा Q2 लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा Q2 दोबारा आ गया। अब ये जो पानी था जो कि 10 डिग्री का था उसने अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी है, इसलिए उसका फार्मूला स्पेसिफिक हीट वाला लगेगा MC2 डेल्टा टी। ये C2 ऑप्शनल है, वरना ये 2 यहाँ पे काट के MC डेल्टा टी भी लिख सकते हैं क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट
सी जो है 4200 है, तो ये C2 की जगह में सी लिख सकते हैं। 2 को काट दें, सिर्फ सी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब इसी हिस्से को देखते हैं, क्योंकि ये पानी वाला हिस्सा है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का 500 ग्राम जो पानी है और वो स्टीम से हीट हासिल कर रहा है और अपनी स्टेट नहीं चेंज कर रहा है ये पानी, उसका फार्मूला MC डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करते वक्त आप याद रखिएगा चेंज इन टेम्परेचर हमेशा फाइनल टेम्परेचर में से ही होगा। तो इसी हिस्से को MC डेल्टा टी को हम दोबारा देखें तो M की वैल्यू 0.5, जो पानी था 500 ग्राम का जो था उसको केजी में चेंज किया था वो 0.5, सी जो है वो 4200 पानी की स्पेसिफिक हीट, और चेंज इन टेम्परेचर। अब पानी का टेम्परेचर जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था T2 से, पानी के टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट किया था जो कि 10 डिग्री था, और T3 फाइनल टेम्परेचर है जो कि 10 से ज़्यादा होना है, क्योंकि 10 और 100 के दरमियान में होना है, इसलिए T3 में से T2 को माइनस किया। तो याद रखें हमेशा फाइनल में से ही माइनस करना है जब जो दो चीज़ें मिक्स हो रही हों। तो फाइनल और पानी का टेम्परेचर में फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए मैंने T3 माइनस T2 लिखा है। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद हम अब दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, क्योंकि आगे तो कैलकुलेशंस हैं, हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हमारे पास राइट साइड थी, अब हम आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड जो थी हमारे पास वो थी हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, जो कि स्टीम है। अब स्टीम जब हम पानी में डालेंगे तो वो दो तरीकों से हीट रिलीज करेगा। एक तो जब वो स्टेट चेंज कर रहा होगा, हीट लॉस स्टीम व्हेन इट चेंजेस इनटू वाटर, यानी कि स्टेट चेंज कर रहा है। और दूसरा जब हमारे पास पानी हासिल हो जाएगा 100 डिग्री का, तो वो अपनी हीट निकालेगा। हीट लॉस व्हेन स्टीम हैज बीन चेंज इनटू वाटर, ये दोनों के दोनों जो हैं ये स्टीम ही है। स्टीम ने हीट स्टेट चेंज करने के दौरान में जो हीट रिलीज करनी है वो शुरू में लिखी है, और फिर जब 100 डिग्री का पानी हासिल हो जाएगा तो उसकी हीट अब्जॉर्ब जो है ये आगे लिखी हुई है, हीट लॉस व्हेन स्टीम हीट लॉस व्हेन स्टीम हैज चेंज इनटू वाटर। तो दो तरीकों से, चूंकि स्टीम स्टेट चेंज करती है, इसलिए एक तो स्टेट चेंज करने के दौरान डेल्टा QV ये हीट रिलीज होगा, और उसके बाद डेल्टा Q1 आएगा जो कि हमारे पास पानी हासिल हो गया है, जो कि हमारे पास था 5 ग्राम की स्टीम का पानी हासिल हो गया। अब डेल्टा QV का फार्मूला हम जानते हैं MHV होता है, M1HV से लगाया क्योंकि M1 मैस था स्टीम का। और यहाँ पे जो डेल्टा Q1 है इसका फार्मूला, चूंकि ये पानी है, पानी के लिए, और पानी अपनी स्टेट नहीं चेंज कर रही क्योंकि स्टेट तो चेंज हो चुकी है एक दफ़ा, तो वो MC डेल्टा टी है, तो हमने लिख दिया MC डेल्टा टी। ये C1 जो है इसकी जगह पे C कर लें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस वक्त पानी हासिल चुका है। MC डेल्टा टी, ये जो पहला हिस्सा है M1HV, इसकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.005। M1 की वैल्यू थी, HV की वैल्यू 2.26 इंटू 10 की पावर 6 थी। उसके बाद अगला हिस्सा जो है हमारे पास वो MC डेल्टा टी था। M जो है स्टीम का 0.005 है जो कि पानी में चेंज हो चुका है, पानी की स्पेसिफिक हीट 4200, और चेंज इन टेम्परेचर मैंने कहा था फाइनल में से करना है। तो स्टीम का टेम्परेचर T1 और फाइनल T3, स्टीम का ज़्यादा होगा फाइनल कम होगा, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करना है, T1 माइनस T3। आगे जो है कैलकुलेशंस हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो आपके पास यहाँ नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व करें तो 0.005 को 2.26 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.0113 इंटू 10 की पावर 6 वैसे ही आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको जब सॉल्व करें 0.005 को 4200 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है, ये 21 आ जाता है। और ब्रैकेट में T1 माइनस T3 था तो T1 की वैल्यू मालूम थी, माइनस T3 हमने वैसे लिख दिया। और उसके आगे राइट साइड में जो वैल्यू है इसमें 0.5 को 4200 से मल्टीप्लाई करें तो 2100 आता है, और T3 माइनस T2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट जो था हमारे पास, जो पहला हिस्सा था, इस 10 की पावर 6 हमने ख़त्म कर दी, पॉइंट जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड को, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया इसको 6 दफ़ा तो 11300 आ गया।
उसके बाद ये जो वैल्यू हमें नज़र आ रही है, इसमें 21 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 21 को जब 373 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7833 आता है, और 21 को T3 से करते हैं तो 21 T3 आता है। इसी तरह राइट साइड में 2100 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 2100 T3 माइनस 593300। कैलकुलेशंस जारी हैं। T3 वाली वैल्यूज जो हैं वो हम सेपरेट कर देते हैं। T3 वैल्यू -21 उधर जाके +21, और जो T3 के बगैर वाली है जो कि राइट साइड में -593300 है वो लेफ्ट साइड में जाके ऐड हो गई। दोनों को आपस में ऐड करें, लेफ्ट वाली लेफ्ट की तरफ और राइट वाली राइट की तरफ, तो 613433 आता है लेफ्ट में, और 2121 T3 आता है राइट में। और 2121 जो है दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी साइड में डिवाइड को हमने शो कर दिया, और कैलकुलेटर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 289.2। ये केल्विन में एसआई यूनिट में जवाब आ गया है, ऑप्शनल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं सेल्सियस में, यानी कि -273 करेंगे तो ये सेल्सियस में चेंज होगा, वरना केल्विन में इसका आंसर हमने ज़रूर लिखना है।